प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वैदिक संहिता पर विचार करेंगे। यदि आप CUT MA संस्कृत अगर PG का एग्ज़ाम देने चाहते हैं और CUT UG का एग्ज़ाम देने चाहते हैं संस्कृत से, तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर इस प्रकार की वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इस वीडियो में आज हम वेदों के रचना काल एवं उसके ऋत्विक इत्यादि बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेदों को क्या रचना काल क्या है, किस समय रचा गया, और पाश्चात्य विद्वान क्या मानते हैं, और भारतीय विचारधारा क्या है। इन सभी बातों पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वैदिक संहिता पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि भारतीय परंपरागत वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो भारतीय परंपरा के लोग अपौरुषेयम वाक्यम वेदा इस उक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन पाश्चात्य विद्वान इस उक्ति को अपौरुषेयम वाक्यम वेदा इस उक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि वेद आर्यों की रचना है, मानवकृत पौरुषेय है, अर्थात मानव ने बनाया है, मनुष्य ने लिखा है इसे, अतएव यह अपौरुषेय नहीं है। और प्रोफेसर मैक्स मूलर का मत क्या है? प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 1859 में अपने द्वारा रचित ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों के काल निर्णय का सर्वप्रथम प्रयास किया। वेदों के कालों का निर्णय लेना, वेदों का काल क्या माना जाए, इसके बारे में उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था। इनके अनुसार सर्वप्राचीन ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व से में हुई होगी, ऐसा ये मानते हैं, क्योंकि विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। तो इसी तर्क पर वो 1200 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई होगी, ऐसा मानते हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल 1200 से लेकर के 1000 विक्रम पूर्व ईसा पूर्व तक, और मंत्र काल 1000 से लेकर के 800 विक्रम पूर्व ईसा पूर्व तक, और ब्राह्मण काल 800 से लेकर के विक्रम पूर्व ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक, और शूद्र काल 600 से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक माना है। इसमें प्रत्येक युग की विचारधारा के उदय तथा ग्रंथ रचना के लिए इन्होंने 200 वर्षों का काल माना है। अब इसी क्रम में ए वेबर का मत यह है कि जर्मन के विद्वान प्रोफेसर ए वेबर कहते हैं कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। हम यह निश्चित नहीं कह सकते हैं कि वेदों का यह समय, जैसे प्रोफेसर अभी हमने पीछे चर्चा किया, प्रोफेसर मैक्स मूलर 1200 ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन ए वेबर का मत है कि हम वेदों का समय निश्चित नहीं कर सकते हैं, वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं कि वेदों के समय को कम से कम 1200 या ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा उपयुक्त नहीं है। डॉक्टर जैकोबी का क्या मत है? डॉक्टर जैकोबी ने कहा है कि कृत्तिका और वसंतपात के आधार पर वेद मंत्रों का रचना काल 4590 ईसा पूर्व तथा ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व के पश्चात स्वीकार किया है। इस प्रकार संक्षेप में कह सकते हैं कि याकोबी के अनुसार 4500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का रचना काल है। ये याकोबी मानते हैं, तथा
3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल है, ऐसा जैकोबी के मत में है। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद में उपलब्ध लोकमान्य तिलक के अनुसार ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का काल 4000 से 6000 विक्रम पूर्व स्वीकार किया है। वैदिक काल के 4 भाग इन्होंने बताए: अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम काल। अदिति काल 6000 से लेकर के 4000 विक्रम पूर्व तक माना इन्होंने, और मृगशिरा काल 4000 से 2500 विक्रम पूर्व तक। इसे ऋग्वेद संहिता का मंत्र काल भी कहते हैं। कृत्तिका काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व तक, तैत्तिरीय संहिता ब्राह्मण काल। और अंतिम काल 1400 से लेकर के 500 विक्रम पूर्व तक सूत्र ग्रंथों का रचना काल माना है। ए विंटरनित्ज का क्या मत है? ए विंटरनित्ज ने कहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनीय व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सबका वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद का काल जैकोबी तथा लोकमान्य तिलक द्वारा निर्धारित तिथि 4500 से 6000 ईसा पूर्व के बीच स्वीकार किया गया। अर्थात एम विंटरनित्ज जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक और जैकोबी का समर्थन करते हैं और उनके द्वारा ही स्वीकृत काल को मानते हैं। आगे है भारतीय परंपरागत मत। भारतीय परंपरागत मत यह है, मैंने पहले ही बता दिया है। भारतीय परंपरागत वाले मानते हैं कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदा, हमारा जो वेद है इनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है, यह नित्य है और शाश्वत है। भारतीय परंपरागत विद्वानों का विचार है कि वेद नित्य है और सृष्टि के आरंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है, अर्थात अपौरुषेयम वाक्यम वेदा। भारतीय मत में जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, उसी ने सृष्टि के पूर्व वेदों की रचना की होगी, इसलिए वेद अपौरुषेय है। वेदों के संकलनकर्ता थे व्यास, और व्यास ने वेदों का विभाजन किया था 4 भागों में, और व्यास ने एक एक भाग को अपने शिष्यों को पढ़ाया था। उन 4 भागों को अपने शिष्यों को व्यास ने पढ़ाया था। व्यास के 4 शिष्य आचार्य पैल, आचार्य वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। पैल को ऋग्वेद का अध्ययन कराया था और वैशंपायन को यजुर्वेद का, जैमिनी को सामवेद का और सुमंतु को अथर्ववेद का अध्ययन कराया था। अब आइए देखते हैं वेदों के प्रमुख विषय। हमारे वेद जो हैं इनके विषय क्या हैं। जैसे वेद, सबसे पहले वेद जानते हैं कितने वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं और इन चारों वेदों के उपवेद भी हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद, और सामवेद का गांधर्ववेद, और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। इसको हम अर्थवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद और अर्थवेद भी है। अब देवता के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद के जो देवता हैं वो अग्नि हैं, और यजुर्वेद के वायु हैं, सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा। और ऋग्वेद के ऋत्विक होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। आचार्य, ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं, यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन हैं, सामवेद के आचार्य जैमिनी हैं और अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु हैं। ऋग्वेद का विषय शस्त्र है और यजुर्वेद का विषय यज्ञ कर्म है, सामवेद का विषय स्तुति सोम है और अथर्ववेद का विषय प्रायश्चित है। इसी प्रकार ऋग्वेद का प्रतीक शरीर है और यजुर्वेद का प्रतीक मन है और सामवेद का प्रतीक बुद्धि है और अथर्ववेद का प्रतीक आत्मा है।
और ऋग्वेद का तत्व वाक तत्व है, यजुर्वेद का मनस तत्व है और सामवेद का प्राण तत्व है। इसी प्रकार लोक ऋग्वेद का भूलोक, यजुर्वेद का अंतरिक्ष लोक और सामवेद का दिवलोक। तो इस प्रकार हम वेदों के प्रमुख विषय इनके बारे में हमने देखा और इनसे क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, तो ऋत्विक होता है होता, और पूछ लिया सामवेद का ऋत्विक कौन है, तो उद्गाता। ऐसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद का विषय क्या है, शस्त्र है। पूछ लेगा ऋग्वेद का प्रतीक क्या है, ऋग्वेद का प्रतीक शरीर है। और मनस तत्व किस वेद से लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है, यजुर्वेद से। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम वेदों के ऋत्विक तथा उनके तीन तीन सहायक, अभी हमने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, चार ऋत्विकों को देखा, चार ऋत्विकों के बारे में पढ़ा और इनके तीन तीन सहायक हैं। उनका क्रम इस प्रकार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऋत्विक होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं। ऋग्वेद के जो ऋत्विक हैं होता उनके तीन सहायक हैं: मैत्रावरुण अर्थात प्रशास्ता, अच्छा वाक और ग्रावस्तुत। यजुर्वेद के जो ऋत्विक अध्वर्यु उनके तीन सहायक हैं: प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा और उन्नेता। सामवेद का जो ऋत्विक है उद्गाता, इनके तीन सहायक हैं: प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य। और अथर्ववेद के जो ऋत्विक हैं ब्रह्मा, इनके तीन सहायक हैं: ब्राह्मणाक्षसी, आग्निद्र और पोता। वेद शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ। वेद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है। इसका अर्थ ज्ञान होता है, अतः वेद शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान की राशि या संग्रह। मनुस्मृति का कथन है कि सर्व ज्ञान मयोहिषा, अर्थात वेदों में सभी ज्ञान है। वेद सभी ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की राशि है, ज्ञान का संग्रह है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार वेद की व्युत्पत्ति चार धातुओं से होती है: विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विदली लाभे। विद सत्तायाम का अर्थ होता है होना, और विद ज्ञाने का जानना, विद विचारणे का विचारना और विदली लाभे का प्राप्त करना। इससे संबंधित एक कारिका है: सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति बिनते विचारणे, बिंदति बिंदते प्राप्तौ, स्यन लुक्स्नम से स्विदम क्रमात्। ऋक् प्रातिशाख्य में विष्णु मित्र के अनुसार विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। अर्थात जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है तथा जिनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, उसे हम वेद कहते हैं। आचार्य सायण ने अपने भाष्य में लिखा है कि इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। तैत्तिरीय संहिता। अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है वह वेद कहलाता है, उसे वेद कहते हैं। आचार्य सायण ने कहा है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये आचार्य सायण ने कहा है। महर्षि पतंजलि के अनुसार वेदों की शाखा, अच्छा चार वेद हैं, उनके ऋत्विक हैं, उनके आचार्य हैं, उनके देवता हैं। उसी क्रम में हमारे चारों वेदों की शाखा कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं मानी गई हैं, कौन कौन सी शाखाएं उपलब्ध हैं, उनके बारे में सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद में एक विंशतिधा वाहवृच्यम, अर्थात पतंजलि महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है। और चरण व्यूह के अनुसार वर्तमान में
ऋग्वेद की 5 शाखाओं का उल्लेख है, अर्थात प्राप्त हैं। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। यजुर्वेद अर्थात पतंजलि महाभाष्य में कहा गया है 100 अध्वर्यु शाखा, अर्थात पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 या 101 शाखा का उल्लेख किया है। चरण व्यूह के अनुसार 86 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त है। वर्तमान समय में शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा, माध्यन्दिन अर्थात वाजस्नेयी शाखा और काण शाखा उपलब्ध है, और कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखाएं उपलब्ध हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, कठ और कपिस्थल, ये 4 शाखाएं प्राप्त हैं। सामवेद में कहा गया है सहस्रवर्तमा सामवेदा, अर्थात महाभाष्य में पतंजलि ने सामवेद की 1,000 अर्थात 1000 शाखाओं का उल्लेख किया है। जैमिनी गृहसूत्र में 11 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त है और 13 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त है और 13 शाखाओं में केवल वर्तमान समय में 3 शाखा कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय ही उपलब्ध हैं। अथर्ववेद नवधा अथर्वाणो वेदः, अर्थात पतंजलि ने महाभाष्य में अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। पैप्लाद, तौद अर्थात स्तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारणवेद। प्रपंच हृदय और चरणव्यूह और सायण की अथर्ववेद भाष्य भूमिका में भी 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से केवल वर्तमान समय में पैप्लाद और शौनकीय शाखा उपलब्ध होती है। वैदिक संहिता का विभाजन। वैदिक संहिता का विभाजन 4 भागों में किया गया है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। वैदिक संहिताओं को 4 भागों में बांटा है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। सभी वेदों के ब्राह्मण अलग अलग हैं और सभी वेदों के आरण्यक ग्रंथ भी अलग अलग हैं और सभी वेदों के उपनिषद भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक संहिता। ऋग्वेद संहिता के ऋत्विक होता हो जाते हैं और यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। संहिताओं के ऋत्विक तथा उनके कार्य। जो हमारे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद, अथर्ववेद संहिता, ये 4 संहिताएं हैं, इनमें जो ऋत्विक हैं उनके कार्य क्या हैं। ऋग्वेद में होता का कार्य क्या है? या यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है, अतः इसे होत्रिवेद भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि होत्रिवेद किसको कहते हैं? तो होत्रिवेद क्या है? ऋग्वेद का ही अपर नाम होत्रिवेद है। इस प्रकार देवस्तुति वाली ऋचाओं का पारिभाषिक नाम शस्त्र है। लक्षण क्या है? अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम, अर्थात गान रहित स्तुति परक मंत्र को क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। यजुर्वेद के ऋत्विक अध्वर्यु हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है अध्वर्यु और यही यज्ञ भी करता है और यज्ञ में घृत आदि की आहुतियां देता है। ये अध्वर्यु का कार्य हो गया। सामवेद के ऋत्विक उद्गाता या सामवेद के मंत्रों का पाठ करता है तथा देवस्तुति के मंत्रों का गान करता है। अथर्ववेद के ऋत्विक हैं ब्रह्मा यज्ञ का संचालन करता है। ब्रह्मा यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। यह चतुर्वेदविद होता है। त्रुटियों के संशोधन के कारण इसको यज्ञ का भिषज वैद्य कहा जाता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में 4 ऋतुओं के कर्मों का निर्देश। ऋग्वेद का एक मंत्र है, उनमें जो हमारे 4 ऋतु हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुओं के कर्मों का निर्देश दिया गया है। यह मंत्र इस प्रकार है। ऋचाम त्वा पोषमास्ते पुष्वान् गायत्रम तो गायति शक्करीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम
विमिमीत उत्वा, अर्थात वेदों में निष्णात विद्वान कोई ऋग मंत्रों के ज्ञान का प्रवचन करता है और कोई गान योग मंत्रों से परमात्मा का गुणगान करता है, कोई मंत्रों से यज्ञ की सरणी का विधान करता है और कोई चारों वेदों की वेदता, वेदों की प्रसिद्ध विद्या का व्याख्यान करता है, अर्थात ब्रह्मा। इस एक मंत्र में चारों ऋतुओं का वर्णन किया गया है, चारों ऋतुओं के कर्मों का निर्देश दिया गया है। वैदिक वाङ्मय का द्विविध विभाजन, वैदिक वाङ्मय को दो प्रकार से बांटा गया है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड के अंतर्गत वेद और ब्राह्मण आते हैं, ज्ञान कांड के अंतर्गत आरण्यक और उपनिषद आते हैं। कर्मकांड अर्थात वेद और ब्राह्मण, इसमें विविध यज्ञों के कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया दी गई है। वेदों में यज्ञीय कर्मकांड से संबंध मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है, ये कर्मकांड के अंतर्गत है। ज्ञान कांड के अंतर्गत आरण्यक और उपनिषद आते हैं। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञीय क्रियाकलाप की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई है। इनमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष आदि का वर्णन है। अतएव आरण्यक और उपनिषदों को ज्ञान कांड कहा जाता है। आरण्यक अर्थात अरण्ये भवो आरण्यकम। वेदांग और उनका सही क्रम। वेदांग क्या है? वेदों के अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। वेदांग, वेदों के ज्ञान के लिए सहायक ग्रंथों को वेदांग कहा जाता है। वेदांग कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा को घ्राण, कल्प को हस्त, मुख, व्याकरण मुखम व्याकरण स्मृतम, छंदा पादौ, निरुक्त को श्रोत और ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। एक श्लोक में 6 अंगों को कहा गया है, शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः। और छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणस्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद को क्या माना है? पाद माना है। और हाथ, हस्तौ कल्पोत, और कल्प को क्या माना है? हाथ, हस्त। और ज्योतिषाम अयनम चक्षु, और ज्योतिष को नेत्र माना है। निरुक्त को श्रोत माना है, व्याकरण को मुख माना है, शिक्षा को घ्राण माना है। ये 6 अंग हो गए। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये षडंग हैं। ये वेद के 6 अंग हैं। वैदिक पाठ। वैदिक पाठ 2 प्रकार का होता है, एक प्रकृति पाठ और एक विकृति पाठ। प्रकृति पाठ 3 प्रकार का, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। और विकृति पाठ 8 प्रकार का होता है, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजा, दंडा, रथा, घना। 8 प्रकार के विकृति पाठ होते हैं और प्रकृति पाठ 3 प्रकार के होते हैं। प्रकृति पाठ, संहिता पाठ। इसमें मंत्र अपने मूल रूप में रहता है। जो संहिता पाठ है, प्रकृति पाठ का जो 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं, उसमें सबसे पहले जो संहिता पाठ है, इसमें मंत्र अपने मूल रूप में रहता है। त्रिभुज संहिता पाठ आर्ष पाठ कहलाता है। इसे त्रिभुज संहिता पाठ या आर्ष पाठ कहते हैं। और पद पाठ में क्या है? इसमें मंत्र के प्रत्येक पद को पृथक पृथक करके पढ़ा जाता है, अर्थात संधि विच्छेद द्वारा पढ़ा जाता है, तोड़ करके पढ़ा जाता है। पद पाठ कर्ता कौन कौन से हैं? पद पाठ कर्ता ऋषि, ऋग्वेद शाकल शाखा शाकल ऋषि, और यजुर्वेदीय तैत्रीय शाखा आत्रेय ऋषि, सामवेदीय कौथुम शाखा गार्ग्या। ये पद पाठ कर्ता के ऋषि हैं। क्रम पाठ क्या है? इसमें पदों का यह क्रम, जैसे क, ख, ग और गा घा रहता है, इनका
मतलब लास्ट अक्षर को दूसरे पंक्ति में लेते जाना है, और इनका यही क्रम रहता है क्रम पाठ का। और अष्ट विकृतियां कौन हैं? वेद मंत्रों के उच्चारण तथा उनकी सुरक्षा के लिए अनेक उपाय अपनाए गए थे। इन उपायों को विकृतियां कहते हैं। विकृतियां इस प्रकार श्लोक में: जटा माला शिखा रेखा ध्वजा दंडा रथो घनः अष्टौ विकृतया प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। इसको महर्षियों ने क्रम से बताया है। सबसे लास्ट का घन है, यह सबसे कठिन होता है और सबसे बड़ा होता है। घन पाठ में प्रथम पद की आवृत्ति 5 बार होती है। सबसे सरल जटा होता है और सबसे कठिन घन पाठ होता है। वैदिक छंदों के भेद। वैदिक छंद भी हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्ठुप, जगति, अति जगति, शक्कुरी, अति शक्कुरी, धृति, अति धृति। इस प्रकार से कई सारे छंद हैं। तो इसमें हम मुख्य छंदों को बता रहे हैं। जैसे वैदिक छंदों के 2 भाग: अक्षर गणनानुसारी और पादाक्षर गणनानुसारी। प्रमुख छंद एवं अक्षर। प्रमुख छंद जैसे गायत्री, इसको त्रिपदा भी कहते हैं। इसके 24 वर्ण होते हैं। उष्णिक के 28, अनुष्टुप के 32 और बृहति के 36, पंक्ति के 40, त्रिष्टुप के 44 और जगति के 48। इसका ट्री भी है ग उ अ बृ पंक्ति जा। तो पूछ सकते हैं कि गायत्री छंद में कितने वर्ण हैं? तो 24 छंद होते हैं। इसको त्रिपदा भी कहते हैं। बृहति में कितने हैं? 36 हैं। तो दोस्तों, आज हम वैदिक संहिता के कालों के बारे में और उनके